सो हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे टफ भी है मेरे भाई, और सबसे मोस्ट डिमांडेड चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कहने का मतलब आज इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, 20 से 25 मिनट लगाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और इसके बाद एनसीईआरटी तुम्हारा पढ़ने की कभी नीड नहीं आने वाली। आज बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि भैया हमें अगर ये चैप्टर पढ़ लेंगे आपसे, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी? नहीं भाई, दोबारा कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। क्या सारे क्वेश्चंस बनेंगे? मेरे भाई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पीवाईक्यूज भी बनेंगे और एग्जाम में तो फोड़ के आने वाला है, टेंशन मत ले मेरे भाई। बात समझ में आए? क्या भैया इसके बाद हमें दूसरी कोई वीडियो देखनी पड़ेगी? जिंदगी में नहीं, एक बार देख लो, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। चलो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करो, कान में लीड ठोक लो, घर का कोना पकड़ लो, कमर में बेल्ट कस लो और स्टार्ट हो जाओ अपने भैया के साथ एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन को। तो समझो मेरे भाई कि भाई चैप्टर शुरू होने से पहले कहना क्या चाहता है। भाई चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, तो हम इसमें क्या करेंगे, बायोलॉजी में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी घुसाएंगे और उसकी मदद से कुछ नई नई चीजें हम बनाकर देंगे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। सिंपल सी बात। तो बहुत बढ़िया टॉपिक का जन्म हो गया जिसका नाम है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। बहुत ध्यान सुनना, कीड़ों को मारने के लिए हम लोग एक बहुत बेहतरीन टेक्निक लगाते हैं जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ये दिख रहा है यार, ये टोबैको का प्लांट है, बहुत ही बेकार हालत में इस समय, इसको हम सही करेंगे। तो कैसे सही करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात समझो, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या होती है बेटा? इसमें हम क्या करेंगे, आरएनए के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, आरएनए के साथ छेड़छाड़ कर देंगे और इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा, मजा आ जाएगा बेटा। देखो होता क्या है, हमारे पास ना एक निमेटोड है, एक हमारे पास क्या है, निमेटोड, जिसको हम कीड़ा बोलेंगे। इसका नाम है मेलोडिगाइन इनकोग्निटा। क्या बोलेंगे इसको? मेलोडिगाइन इनकोग्निटा। ये हमारे पास एक निमेटोड है। ये क्या करता है, खाने की तलाश में टोबैको के पौधे के पास भागता है, मतलब ये तंबाकू खाता है, साला नशेड़ी आदमी है। बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत नशे वाला कीड़ा है। तो ये क्या करेगा, तंबाकू के पेड़ के पास जाएगा और तंबाकू के पेड़ के पास जाने के बाद, टोबैको के पेड़ के पास जाने के बाद वहां पे उसे फीड करेगा, उस पे खाना चालू करेगा। यहां तक तो ठीक था कि तू खा ले मेरे भाई। खाने के बाद क्या करता है, जैसे ही उसको खाने जाता है, वहां पर जाने के बाद ये क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट कर देता है, कुछ केमिकल छोड़ देता है। जो केमिकल जब ये छोड़ेगा तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं रूट नॉट डिजीज। रूट नॉट डिजीज में क्या होगा, जब वो केमिकल छोड़ेगा ना तो रूट में इस तरीके से गोले गोले अंडे अंडे जैसे तुम्हें दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं रूट नॉट डिजीज। आप बोलोगे रूट नॉट डिजीज बनती कैसे? भाई साहब यहाँ के सेल ना कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, फोड़ा सा बन जाता है, मोटा सा एक गोला सा बन जाता है। देख यार पहले वाले डायग्राम में देख देख देख, क्या ये गोल गोल से अंडे अंडे से दिख रहे हैं? ये क्यों बने हैं? क्योंकि साले ने खाया तो खाया, लेकिन उसमें जाके उसको इन्फेक्ट भी कर दिया। तो मैंने बोला बेटा तेरे को तो मैं जिंदा छोड़ने नहीं वाला, तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले समझो एक बात समझना कि सिक्रीशन आई कहां से। दिमाग लगा और बता, क्या इसके अंदर, निमेटोड के अंदर डीएनए? हाँ भाई, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन तो इसको सर्वाइवल में हेल्प कर देगा, लेकिन ये जो प्रोटीन है आगे चल के कुछ सिक्रीशन बनाता है, जो ये सिक्रीशन यहां छोड़ रहा था। तो इन शॉर्ट अगर मैं क्या करूं, इस एमआरएनए को यहां पे ब्लॉक कर दूं किसी तरीके से, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसके सर्वाइवल के चांस खत्म। तो सिक्रीशन की तो बहुत दूर की बात है, तो साले को यहीं मार देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या करेंगे, इसके आरएनए के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आरएनए को इंटरफेयर करेंगे। आजा मेरे भाई कैसे इंटरफेयर करते हैं देख दिखाता हूं। बोल, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, दिमाग लगा जल्दी। एक होने क्या वाला है, ये हम लोगों ने क्या करा, ये हमारा कीड़ा है, मैंने क्या करा, इस कीड़े को मारने के लिए इसी कीड़े का जीन लिया, इस कीड़े का जीन लिया और प्लांट में घुसा दिया। किसमें घुसा दिया? प्लांट में। अब प्लांट में ऐसा नहीं है कि मैंने फूंक मार के घुसा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालने के लिए एक खास तरीके का वेक्टर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एगरोबैक्टीरियम। क्या बोलेंगे? एगरोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस। तो पूरा नाम नहीं लिख रहा यार, इतनी स्पीड नहीं है मेरे पास लिखने की। एगरोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस का यूज करते हैं, जिसको हम जड़ों में छोड़ देते हैं और जड़ इसको सोख कर, एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचा लेती हैं। अब निमेटोड का जीन यहां आ गया। अब जब निमेटोड का जीन यहां पे आया, क्या निमेटोड का जीन डीएनए बनाएगा? तो इसने डीएनए बनाना शुरू करा। अरे क्या डीएनए एमआरएनए बनाएगा? बिल्कुल एमआरएनए बनाएगा। अब जब इसने एमआरएनए बनाया ना, तो मैंने यहां पे क्या करा, एक केमिकल डाल दिया और उस केमिकल का नाम है डाइसर एंजाइम। अब ये डाइसर क्या करेगा, एमआरएनए में कट्स लगा देगा। देख एमआरएनए में कट्स लगाए, कट्स लगाने के बाद एमआरएनए अलग हो गया। अब ये जो एमआरएनए बना, ये एमआरएनए धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किसमें? RICS, रिस्क में, जिसको बोलते हैं हम बेटा आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो हमें क्या करना है, हमने इसका
ये जो हमारे पास डीएनए है इसका हमने क्या बना दिया, रिस्क बना दिया प्लांट में डाल के। बात समझिए, खोपड़ी में घुसा लियो। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्यों बनाया? ताकि मैं इसके एमआरएनए को ब्लॉक कर सकूं। तो अब मेरे पास रिस्क बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा, कहानी आगे समझ। इसके अंदर रिस्क बैठा हुआ है, रिस्क बैठा हुआ है। ये नीच आदमी ये तो मानेगा नहीं, खाए बिना तो ये जाएगा, कहेगा मैं तो खा के आता हूं। एंड जैसे इसको खाने आएगा ये रिस्क इसकी बॉडी में घुस जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब देखा आगे क्या होगा, ध्यान सुनिए। जैसे ये निमेटोड क्या करेगा, इसको खाने आएगा, रिस्क इसकी बॉडी में था। अब देख ये क्या बनाता था, डीएनए, डीएनए से क्या बनाता था, एमआरएनए। ये किसका है, पर्पल वाला, ये इसका है, ठीक है। अंदर क्या बैठा हुआ था, रिस्क नाम का एमआरएनए बैठा हुआ था। और वो रिस्क जो एमआरएनए था, मौका देखते ही क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देख डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना। एंड जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, अब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि बेटा एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता। और जब प्रोटीन नहीं बनाएगा तो हमारा निमेटोड फाइनली क्या हो जाएगा, स्वर्ग की तरफ पधार जाएगा। अब यार इसमें लिखा है कि हम इसमें रिस्क में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा इसमें हम एंटीसेंस का इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेंस, अब ये एंटीसेंस और सेंस क्या होता है, ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए में कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जहां पे कोड लगे होते हैं, ATGC ऐसे इस तरीके से, AUGC, क्योंकि एमआरएनए में यू होता है। तो याद रखना, एंटीसेंस का मतलब जहां पे कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते, और सेंस क्या होता है जिसमें कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेंस वालों को हटा देते हैं, इसके अंदर जब बनाने वाले होते हैं केवल एंटीसेंस बच जाता है जो इसके साथ जाके बाइंड होता है। और फाइनली यहां पे हम लोगों ने क्या करा, इस वाले पेस्ट रेजिस्टेंट टॉपिक का बहुत डिटेल से समझ लिया। फिर भी अगर कोई डाउट है ना, नहीं जान, तो मेरे को एक बार दोबारा बता देना, धीरे तरीके से, प्यारे तरीके से समझा दूंगा। अभी तो मैं रैपिड रिवीजन करा रहा हूं, फिर भी एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी का। तब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब क्या देखेंगे, सॉल्यूशन है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ये वही लिखा हुआ है मेरी भाई कि हाउ टू यूज आरएनए फलाना ढिमकाना एग्रोबैक्टीरियम मेरे को भी नहीं आता। तो फाइनली हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और माफी चाहता हूं मेरा कैमरा 3-4 बार बंद होने के लिए। फिर भी ये चैप्टर मेरे से एक बच्चा है यार, मुझे नाम नहीं पता उस बच्चे का, उस बच्चे ने मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड करी है। सबसे पहले बच्चे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, मेरी आवाज़ पूरी बदली हुई है बेटा। तो क्या कर सकता था यार, तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर डिले हो गया। पर मैंने फिर भी बना के बहुत टाइम से रखा हुआ था प्रेजेंटेशन, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज हिम्मत हो गई, तो आज आपके लिए मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर दी और वीडियो भी रेडी कर दी। अब अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यार तेरा भैया है ना तेरे साथ, तो टेंशन मत ले। तो कोई भी दिक्कत हो तो मैं खड़ा हूँ, कोई भी टॉपिक समझना है मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब मैं धीरे धीरे रिकवरी की तरफ आ गया। चलो मैं मिलूंगा अब नए लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे।